हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 के लिए एक 6 का सवाल जो इस बार आपके अथवा में आ सकता है। एक बहुभुज है, इसका आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे सवालों का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पहले तो आपको ये करना होता है, जो ये आपके पास बहुभुज है इसके पार्टीशन करने होते हैं। इसमें आपको कितने भाग दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। इस बहुभुज में हमें 5 आकृति दिख रही है। और होता क्या है कि इसमें 2 प्रकार की आकृति बनती है। एक तो बनता है त्रिभुज, एक बनता है समलंब चतुर्भुज। तो पहले ही हम आकृति को लेते हैं। आकृति एक का क्षेत्रफल। आकृति एक हमारे पास त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। अब हमारे पास ये जो त्रिभुज है इसमें आधार तो कितना है? 50। अब बात आती है ऊंचाई की। ऊंचाई हम कैसे निकालते हैं? आपके पास ये पॉइंट कितना है? 130। ये वाला पॉइंट कितना है? 200। तो आप क्या करोगे? ज्यादा में से कम घटा देना, मतलब 200 में से 130 घटा देंगे। 1/2 गुणा में आधार हमारे पास 50 गुणा में ऊंचाई, ज्यादा में से कम 200 माइनस 130। तो 1/2 गुणा में 50 गुणा में 70 कितना जाएगा? 25 बार। तो 0 5 17, तो 1750। अब आकृति 2 के लिए बात करते हैं। आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 2 हमारे पास समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का मतलब यहां पर 2 भुजाएं समांतर है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। अच्छा, सूत्र होता है 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई बोल दो या बीच की दूरी बोल दो। 1/2 गुणा में समांतर भुजा, पहली 50 है दूसरी 30 है, तो समांतर भुजाओं का योग गुणा में बीच की दूरी। अब आप देखो अधिकतम कितना है? 130। न्यूनतम कितना है? 20। ये बिंदु 130 है, ये वाला कितना है? 20। ज्यादा में से कम को घटाते हैं। 130 माइनस 20। 1/2 गुणा में 80 गुणा में 110 कितनी बार? 40 बार। तो हमारे पास आ गया 4400। अब आकृति 3 के लिए बात करते हैं। आकृति 3 का क्षेत्रफल। आकृति 3 हमें किस प्रकार की दिख रही है? त्रिभुज के आकार की। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आधार कितना है? 30 गुणा में, अच्छा ऊंचाई के लिए बात करें तो बोला था अधिकतम में से न्यूनतम घटाते हैं। 20 में से कितना घटा दो? 0। और 20 में से 0 गया कितना बचा? 20 बचा। कितनी बार? 15 बार। और गुणा करने के बाद आ जाएगा 300। तो इस प्रकार हमने 3 आकृतियां निकाल दी। अब चौथी आकृति के लिए बात करते हैं। आकृति 4 का क्षेत्रफल। आकृति 4 हमारे पास किस प्रकार की है? त्रिभुज के आकार की। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 40। ऊंचाई के लिए बात करते हैं, देखो भाई, तो अधिकतम कितना है? 70। न्यूनतम कितना है? 0। तो 1/2 गुणा में आधार 40 गुणा में, अच्छा बीच की दूरियां हम ऊंचाई के लिए बात करें तो 70 में से 0 घटा दो, कितना आएगा? 70 ही आएगा। कितनी बार कैंसिल? 20 बार। तो हमारे पास आ जाएगा 1400। आकृति 5 का क्षेत्रफल। आकृति 5 भी हमारे पास किस प्रकार की? त्रिभुज के आकार की। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
1/2 गुणा में आधार बोलो 40। ऊंचाई के लिए बात करें तो भाई अधिकतम में से न्यूनतम 200 में से 70 घटा दो। 1/2 गुणा में 40 गुणा में 130 कितनी बार कैंसिल? 20 बार। हमारे पास आ जाएगा 2600। तो हमने हमारे पास एक बहुभुज था, हमने इसके पार्टीशन करके हर आकृति का क्या निकाला? क्षेत्रफल निकाला। अब हम क्या करते हैं, जो हमने पार्टीशन किया था उन्हें सभी का योग कर देते हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा? इस बहुभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बहुभुज JKLMN का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना आया? 1750। आकृति 2 का क्षेत्रफल कितना आया? 4400। प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल कितना आया? 300। आकृति 4 का क्षेत्रफल कितना आया? 1400। आकृति 5 का 2600। इनका योग करो आप।